उदित शर्मा जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैंने आपके एकांतिक वार्तालाप में आपको कहते सुना है कि हर प्रतिकूल परिस्थिति को हमेशा सहना चाहिए, मगर गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए भी कहा है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या हमें किस स्थिति में सहना चाहिए और किस स्थिति में विरोध? दो बात समझनी है। एक है विरक्त मार्ग और एक है गृहस्थ मार्ग। इस समय भगवान छात्र धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए, छात्र धर्म का कि जो अधर्माचरण करता है, तुम राजकुमार हो, तुम्हारा अधिकार है दंड देना, इसलिए उनको दंड दो। लेकिन अगर यही एक साधु की बात हो तो भगवान उसे देखो, अगर कोई भागवत पढ़ता हो एकादश स्कंद में तितिक्ष ब्राह्मण की कथा भगवान सुनाते हैं एकादश स्कंद में। उस समय कहते हैं, हे उद्धव, यदि कोई गर्दन पकड़ कर दबा दे, बांध दे, पीड़ा दे, पिटाई करे, तो भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप सह जाना चाहिए। बाहरी कोई सहयोग न लेकर अपनी विवेकमयी बुद्धि के द्वारा आत्मस्वरूप में सबको देखते हुए सह जाना चाहिए। तो उद्धव जी ने कहा सहना तो बहुत कठिन है। तब तितिक्षु ब्राह्मण की भगवान ने कथा सुनाई। जब हम विरक्त मार्ग का अनुसरण करेंगे, भगवत मार्ग का अनुसरण करेंगे, तो क्षमा उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो कले भलाई। वो बुरा कर रहा है, हम उसका भला कर रहे हैं, ये हमारा साधु मार्ग है। लेकिन उस समय अर्जुन जी छात्र धर्म से युक्त युद्ध भूमि के बीच में है, तो भगवान छात्र धर्म का उपदेश कर रहे हैं। और जब ज्ञान मार्ग का, भगवत मार्ग का उपदेश होता है, तो ये क्रूरा पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो घोर पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, संभाषण योग्य भी नहीं, उनमें भी मेरे श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ऐसी दृष्टि रखो। घोर पापी में भी भगवत दृष्टि रखने की बात विरक्त मार्ग, भगवत मार्ग में, भक्त मार्ग में आई है। तो ये बात दोनों का मिलान नहीं हो सकता। दोनों का इसलिए मिलान नहीं हो सकता कि जहां इनको मारो वो उस समय छात्र धर्म का उपदेश है, और जहां ये सहो वहां भगवत मार्ग का उपदेश है। भगवान की ही वाणी से अलग अलग जो है, तो हमको समझना होगा इस समय किसके लिए क्या उपदेश हो रहा है, उसको दूसरी जगह से नहीं जोड़ सकते। अलग अलग प्रसंग हैं, उनका अलग अलग उद्देश्य है। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में किन बातों का मतलब विरोध कर सकते हैं और किन बातों को सहना चाहिए? गृहस्थ धर्म में हमारे ऊपर, जो सिर्फ हमारे शरीर के ऊपर अगर कोई गाली देता है, अपमान करता है, लड़ाई करना चाहता है, तो हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारे परिवार के ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर अगर बात आती है, तो जितना हमारे में बल है उसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो बड़े बल का, सरकार का सहयोग लेंगे और उसका विरोध करके उसको दबाएंगे, उसके अधर्म को रोकेंगे, उसकी बुरी चेष्टाओं का नाश करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मानो क्षमा शब्द हमारे लिए है, आप हमें गाली दे दो, आप हमें ऐसा। लेकिन वहीं अगर एक दिन भिक्षा मांगने जा रहे थे, तो जब लौटे भिक्षा लेकर, तो एक गाय जा रही थी और पीछे से एक गड़ासा लिए हुए आदमी, तो हमने देखा, हमने कहा तो मार देगा, जोर से आवाज की, रोका उसे, रुक वहीं, ये क्या है? तो उसने कहा हमारी ठेला में केला रखे हुए थे, ये हम कुछ लेने चले गए। हम कहा देखो, गाय का धर्म है अपना पेट भरना, वो ये नहीं जानती कि तुम बेचने वाले हो या क्या हो, उसको तो केवल अपना पेट भरना है। लेकिन आप इसे मार देते हैं, आप उसको ऐसे कैसे मार सकते हैं? और वो इस समय तुम बहुत धैर्य से बोल रहे, उस समय बिल्कुल क्रोध से बोल रहे थे, तभी वो रुका था जब क्रोध से बोले। कितने रुपए तुम्हारे केले, अभी हम व्यवस्था कर देते हैं, आप ऐसा। तो जब कभी अपने धर्म के ऊपर, किसी ऐसे दीनहीन के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा हो, तो वहां में साधुता नहीं धारण करनी, वहां में बल विक्रम धारण करना है। तो धर्म का अलग अलग स्वरूप है। गृहस्थ धर्म में इतनी सहनशीलता रखनी कि हम जा रहे हैं, हमें कोई बिना गलती के गाली दे रहा, हम सह रहे हैं। कोई झगड़ा करना चाहता है, हम बचा लेते हैं, अब अपने को बचा लेते हैं, नहीं करेंगे झगड़ा, और चार गाली दे दे सुन लेंगे,
लेकिन धर्म के प्रति, परिवार के प्रति, इज्जत के प्रति, राष्ट्र के प्रति यदि कोई बात आवे तो मौन धारण करना अपराध है। उस समय मौन धारण नहीं करना, उस समय मुखर होना, उसका विरोध करना है, ऐसा है। रवीश कुमार जी हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज जी शास्त्रों में कहा गया है कि अंतःमति सो गति। कृपया महाराज जी ये स्पष्ट करने की कृपा करें कि अंतःमति का वास्तविक निर्णय किस आधार पर होता है? क्या वो केवल मृत्यु के अंतिम क्षण के तत्काल चित्त विचार से तय होती है या फिर जीवन भर की साधना, नाम जप और अंतःकरण में बने संस्कारों से? सही बात तो पूछो तो जीवन भर की साधना का जो परिणाम है वो फाइनल अंत में मिलता है। ऐसा नहीं कि जीवन भर विषय भोगता रहा, पापाचरण करता रहा, अंत में वो राधा बोल देगा या राम बोल देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा है कि अचानक कृपा भगवान की हो जाए, वो पापी रहा है जैसे अजामिल, और उसको अपने पुत्र के बहाने निकला नारायण और शरीर छूटने का समय था, भगवत पार्षद आ गए, यमदूतों को तिरस्कृत करके उसे भगवत धाम की यात्रा की अजामिल ने। बकाया ऐसा सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत यह है कि जो जीवन भर भजन करता है, भगवान का चिंतन करता है, यदि वो अंतिम समय भगवान का चिंतन नहीं कर पाता, बेहोश कोमा में चला गया, अब वो भगवत चिंतन करने लायक है नहीं, तो उस समय फिर भगवान उसके अंदर चिंतन देते हैं, क्योंकि सिद्धांत सिद्धांत है, अंतःमति सो गति। तो अब वो तो कामा में है, बेहोश है, अब उस समय उसके अंदर स्फुरित होगा राधा राधा, क्योंकि जीवन भर उसने भजन किया है। अब अंतिम फाइनल न बिगड़े तो उसके हृदय में भगवान स्वयं स्फुरित करते हैं, भगवान नाम या अपना रूप प्रकाशित करते हैं। या अंतिम समय किसी महात्मा की कृपा हो जाए, जैसे पूज्य राधा बाबा की कुटिया थी, तो सामने एक बूढ़ी माई आकर के सोहनी लगाती थी रोज। उठते बैठते कभी बाबा की दृष्टि चली जाती थी, तो कई वर्ष से वो सोहनी लगा रही थी नियम पूर्वक। फिर 2-3 दिन नहीं आई तो बाबा ने पूछा कि वो माता जी जो आती थी वो नहीं है। ऐसा ना समझे कि संतों की दृष्टि नहीं रहती, बाबा कभी बोले नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन दृष्टि में तो बोले माता जी ने, बोले महाराज वो तो बहुत बीमार 2-3 दिन से थी, हमें लगता है उनका शरीर पूरा हो जाएगा। बोले अरे शरीर पूरा हो जाएगा, चलो हमें ले चलो, कहाँ है माता जी? और ले गए तो वो पड़ी ही थी बेहोश स्थिति में। ऐसे जाकर माथे पे हाथ रखा और कहा माता जी कुछ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ, राधा माधव खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं चलो हमारे साथ। बाबा उठे और चल दिए और माता जी का शरीर पूरा हो गया। तो किसी सिद्ध पुरुष की अंतिम समय कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए कि कोई भक्त सानिध्य मिल जाए और उसे नाम कीर्तन, मान लो बेहोश है लेकिन उसके वातावरण में नाम कीर्तन शुरू हो गया, जहाँ शरीर बेहोश पड़ा है, तो उसको भगवत गति प्राप्त हो जाएगी। या जीवन भर भजन किया है, अंतिम समय भगवत स्मरण हो जाए या भगवान अंतिम समय स्मरण करवा दें, गति उसकी वही होगी जो जीवन भर भगवान का आश्रय लिया है या किसी संत का आश्रय लिया है। ऐसा नहीं कि पापाचरण कर रहा है। वो एक अजामिल उदाहरण में आए हैं, बकाया ऐसा प्रायः बहुत कम है कि कोई जीवन भर पापाचरण करता रहो, ऐसा संबंध से हो सकता है। तो यदि हमारा कोई संबंधी भागवतिक है और वो उस समय कृपा कर दे, हमें भागवतिक विधान मिला दे, या भगवान कृपा करके स्वयं ऐसा कोई संविधान कर दे अंदर हृदय में, या फिर जीवन भर भजन करता रहा है। पर खास बात जीवन भर भजन करने वाले की है कि जो जीवन भर भगवान का भजन करता रहा, अंतिम समय भगवान का स्मरण कर, वो भगवान का विशेष लाडला होगा। कल्याण हो जाना और भगवान का प्रेम प्राप्त होना, ये दोनों अलग बात है। तो कल्याण तो 2-3 गतियों से हो जाता है, जैसे किसी बहाने से भगवान नाम स्मरण हो जाना, या बेहोश स्थिति में आसपास भगवान नाम कीर्तन होना, चरणामृत पवा देना, रज लगा देना, कोई दया करके ऐसा करुणा करके संत या कोई गृहस्थ भी ऐसा कर सकता है। मान लो कोई प्राणी मर रहा है, हम उसके मुख में चरणामृत डाल दिया, रज डाल दिया, रज लगा दिया, राधा सुना दिया, अब उसका कल्याण हो जाएगा। या अंतिम समय भगवान की कृपा से कोई संत भगवान कृपा कर दे, ये भगवान वैसे
प्रेम और विशेष कृपा उसी पर करते हैं जो जीवन भर भजन करता रहा, वो भगवान की फिर दिव्य लीला में सम्मिलित हो जाएगा। कल्याण होना एक अलग बात है, कल्याण तो इतने में भी हो जाएगा कि इन घटनाओं से। लेकिन अंतिम समय प्रायः जो जीवन भर भजन नहीं करते उनको ऐसा मांगलिक संयोग नहीं मिलता, ऐसा मंगलमय संयोग नहीं मिलता। पर कृपालु भगवान कब किस पर कृपा कर दे ये भी नहीं कहा जा सकता। भगवान कृपालु हैं, कब किस पर कृपा कर दे, कौ जीवन भर पापाचरण करता रहा और अंत में संत समागम हो जाए, अंत में भगवान का स्मरण आ जाए, घबरा कर भगवान को पुकार पड़े अंत में, तो बात बन जाएगी। तो फाइनल में तो जैसी मति होती वैसी ही गति होती है। अब मति भगवान की प्रेरणा, संत प्रेरणा, भक्त प्रेरणा, संयोग इनके द्वारा बनती है या पूरे जीवन भर भजन करता रहा उनके द्वारा बनती है, इसका निर्णय भगवान ही कर सकते हैं। सोनू जी लुधियाना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, गुरु कृपा से मिले भजन को करते हुए अगर हम सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण को पार करने की चरम सीमा पर हैं, उसके क्या लक्षण हैं? हमारा मंत्र नहीं रुकेगा, चाहे तमोगुण आवे चाहे रजोगुण आवे, तो पता चलता है कि अब तमोगुण आ गया, अब रजोगुण आ गया, अब सतोगुण है जो भजन करते हैं अच्छे से। पर उसका सबसे पहला लक्षण है कि हमारा एकतार भजन में, जिससे तमोगुण आया तो द्वेष का चिंतन होने लगेगा, क्रोध की वृत्तियाँ, हिंसा की वृत्तियाँ, मतलब गलत वृत्तियाँ। रजोगुण आया तो काम की वृत्तियाँ, ये सब भोगों की वृत्तियाँ आने लगेंगी। तो अब वो भोगों की वृत्तियों में भजन उसका नहीं रुक रहा, वृत्ति चल रही, वृत्ति तो चल रही, पर राधा 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 राधा, तो वो वृत्ति डिलीट होती जा रही, वो संस्कार नहीं डाल पा रही। तो अब रजोगुण पर आप धीरे धीरे विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि रजोगुण भोग प्रवृत्तियां आ रही हैं और आपका भजन नहीं रुक रहा है। ऐसे तमोगुण की वृत्तियां आ रही पर आपका भजन नहीं रुक रहा है, सतोगुण की वृत्तियां आ रही पर आपका भजन नहीं रुक रहा। एक तार भजन चल रहा है और गुण के प्रभाव से प्रभावित होकर कोई क्रिया नहीं कर रहे आप। जैसे जब तमोगुण होगा ना, तो जरा सी बात में गुस्सा आ जाएगा, आपको नहीं आना है, क्योंकि पता है इस समय हमारे अंदर तमोगुण है, राधा राधा, और बहुत बनावटी ही सही, लेकिन हम बहुत मुस्कुराकर मृदु भाषण करें। रजोगुण भोग प्रवृत्तियां बढ़ रही, स्त्री आकर्षण, धन आकर्षण, पुरुष आकर्षण, दुनिया का आकर्षण हमको व्यक्त नहीं करना, राधा राधा राधा, और दूरी बना के रखना, तो हम रजोगुण पर विजय प्राप्त कर लिए। दया, करुणा, मिलना जुलना, ये सब सतोगुण की वृत्तियों में आती है। उसको भी अंदर से निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा शमी, जो निर्मम होता है वो सतोगुण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। कोई किसी से ममता नहीं, सब पर हमारी भावना है कि सबको सुख मिले, लेकिन ममता शरीर से किसी के नहीं, तो सतोगुण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। और भगवान का भजन छूटा तो गुण ने प्रभावित कर दिया और आप वैसी फिर क्रिया कर लेंगे। और भजन नहीं छूटा तो गुण तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, अपनी क्रियाओं में नहीं ले जा पाएंगे, अपना संस्कार नहीं बना पाएंगे। तभी तो कभी अच्छा भजन होता है, कभी भोगों की प्रवृत्ति होती है, कभी नाना प्रकार के राग द्वेष का चिंतन, क्रोध, हिंसा, आलस्य, तमोगुण, प्रमाद, आज नहीं करते भजन ऐसा। तो ये सब गुणों का प्रभाव प्रभावित कर रहा है, और एक तार हमारा भजन चल रहा है और ये गुण आते जाते रहते हैं, फिर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, फिर गुणों का प्रभाव अंतःकरण पर नहीं पड़ता, वो बिल्कुल भगवत स्वरूप में स्थित रहता है। पर अभ्यास के द्वारा ऐसा। और खान पान, अगर हमारा खान पान रजोगुणी है तो भजन एक तार नहीं चल पाएगा, तमोगुणी है तो नहीं एक तार चल पाएगा, सतोगुण वाला हमारे भजन में सहयोग करेगा। यदि सतोगुणी भोजन है तो हमारे भजन में सहयोग करेगा, लेकिन सतोगुण भी फंसाने वाला ही है माया में। मुक्त करने के लिए तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ता है। तो खूब नाम जब प्रधान पहचान, भगवत चिंतन न छूटने पावे। भगवत चिंतन छूटना तो मतलब फिर गुणों का प्रभाव हो जाएगा। यही डरे ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रवई गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तिहूं, सुहरिपद भज न विलंब कर। देर मत करो, जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है उनका भजन करो, उनके चरणों का आश्रय लेकर। भजन छूटा तो गुण प्रवाह, जो गुण सलिल है, सलिल माने पानी, प्रवाह जो है वो आपको गिरा देगा।
गुण का एक प्रवाह आता है, वो जैसे प्रवाह में काट करके तैरना बड़ा कठिन होता है, तो ऐसे गुणों के प्रवाह को काटने के लिए केवल नाम, भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, वही गुण प्रवाह से पार कर पाएगा। तो भगवत भजन हमारा चल रहा है, तीनों गुणों का अपना प्रभाव आता जाता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे आप विजय प्राप्त कर लेंगे। प्रधान दृष्टि भजन पे रखनी है, और जैसे हमारा भजन बने, वो खान पान, वो दृश्य, जैसे रजोगुण आया और मोबाइल में आप गलत बातें देखने लगे तो अब आप नष्ट हो जाओगे, गुण आपको नष्ट कर देगा। तमोगुण आया, आप वैसी प्रमाद स्थिति, निद्रा, आलस्य, लड़ाई झगड़ा, तो आपका भजन छूट जाएगा, चिंतन बिगड़ जाएगा। तो हमको ये करना है कि भजन न छूटे, हमें मेन पॉइंट पर रहना है कि हमारा भजन न छूटा तो कोई भी दोष, कोई भी विकार हमें परास्त नहीं कर पाएगा। और भजन छूटा तो फिर रही क्या गया, फिर वो गिरा देगा। ठीक है ना। खान पान सत्वगुण होना चाहिए, हमारा देखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब सत्वगुण होना चाहिए, तभी हम आगे